नमस्कार। नमस्कार बच्चों। डिवीज़न वाला चैप्टर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जो डिवीज़न किए थे उनमें पूरा डिवाइड हो रहा था, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था। तो आज हम आपके साथ बात कर रहे हैं डिवीज़न विद द रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब जिसमें कुछ शेष बचे, नीचे रिमाइंडर बचे। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं। उसमें कहा गया डिवाइड 29/2, डिवाइड 29/2, यानी 29 को 2 से डिवाइड कीजिए। लो जी, 29 को 2 से डिवाइड करते हैं। देखो कैसे करते हैं। 29 को तो अंदर रखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस तरह से करते हैं हम 2 से डिवाइड, या किसी भी नंबर से डिवाइड। अब कैसे करना है डिवाइड? आपने देखो यहाँ एक ये 2 दिखाई दे रहा है, ये अंदर जाइए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? आप देख रहे हैं यहाँ भी 2 दिखाई दे रहा है। तो अब 2 का टेबल आपको आता ही है, 2 का टेबल लिखिए। ठीक है, 2 का टेबल ये लिख दिया आपने। अब देखिए ये कितना 2, ये कितना 2। अब यहाँ 2 के टेबल में 2 ढूंढिए कहीं पर। आपने कहा ये रहा। कहाँ पर है? पहली ही पोजीशन पर है, यानी पहले ही स्थान पर है, पहले नंबर पर है। तो आप क्या करो, यहाँ 1 लिखो। 2 कहाँ मिल गया आपको? 1 पोजीशन पर। तो यहाँ 1 लिखो, इस 2 को और इस 1 से मल्टीप्लाई करो। 2 को 1 से, यानी यहाँ वाले नंबर को और यहाँ जो लिखा नंबर उसको मल्टीप्लाई करो। कितना आया बेटा? 2। ये 2 इसके नीचे लिख दो, ये 2 इसके नीचे लिख दिया मैंने। तो इस 2 के नीचे 2 लिख दिया, इसमें से इसे माइनस करो। ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर लो। कितना आ गया बच्चे? 0 आ गया। ठीक है, अब क्या करो, ये वाले नंबर को उतार लो जो ऊपर लिखा है ना, कितना? 9। उतारो इसको, यहाँ नीचे ले आओ। फिर क्या करो, 2 का टेबल फिर पढ़ो। देखो 2 के टेबल में क्या 9 मिल रहा है आपको? आपने कहा 9 तो नहीं है, 10 है। 10 तो ज्यादा हो गया। तो आपने क्या करना है, उससे कम तक जाना है। कहां तक? 10 नहीं, 10 नहीं लिख सकते 9 के नीचे। किसको लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं। अब 8 कौन सी स्थान पर है? ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन। यानी 2 के टेबल में कहां पर जाकर के आपने चौथी पोजीशन पर जाकर के कितना मिला आपको? इतना मिला 8। अब उस 8 को इसके नीचे लिख दीजिए। 9 में से 8 को माइनस कर लीजिए। ऊपर जो भी कुछ अगर और है तो उसे उतार लीजिए। आप कहेंगे ऊपर तो कुछ और अभी नहीं है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। ये क्या बन गया? ये रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर को बेटा मैं आर से लिख रहा हूं, रिमाइंडर 1। जिससे डिवाइड चला गया उसे बेटा क्वोशिएंट कहते हैं। क्यू से लिख दिया। कितना है बेटा वो? 14 है। आसान है ना? बड़ी आसानी से मुझको ये समझ में आ गया। आइए थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन, डिवाइड 935/3। तो 935 को अंदर रखिए, 3 से डिवाइड कीजिए। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हमें 3 का टेबल लिखना है। चलिए मैंने 3 का टेबल पूरा लिख दिया। अब ये 3 है, पहला डिजिट लीजिए। कौन है ये? 9 है। ठीक है, ये 9 इस 3 से बड़ा है ना? बिल्कुल ठीक है। तो 3 के टेबल में 9 ढूंढिए, कहां पर है? ये रहा 9। कौन से स्थान पर? 1 2 3। तो ये 3 लिखिए यहां पर। अब 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 के नीचे 9 लिख दीजिए। 9 में से 9 माइनस किया, कितना आया बच्चों? 0। ठीक है, अब ऊपर से उतारिए। किसको? अगले वाले डिजिट को। अगला डिजिट कौन है? 3 है। अब 3 का टेबल फिर पढ़िए। 3 तो पहली पोजीशन पर मिल गया, तो फर्स्ट पोजीशन पर मिल गया। तो यहां कितना लिखना है? 1। और यहां ये 3, फिर 0 बच गया। अब क्या करो, ऊपर वाला डिजिट एक और बचा हुआ है अभी, उसे उतार के लाओ।
5। फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 के टेबल में 5 मिल रहा है आपको, आपने कहा नहीं मिल रहा है जी, ठीक है। और सेकंड पोजीशन पर क्या मिल रहा है 6, वो भी इससे बड़ा हो गया, तो इसलिए मैंने सेकंड पोजीशन पे नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखना है 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। अब क्या करो, यहाँ 3 लिख दो, 5 में से 3 को माइनस कर दो तो कितना आ गया 2, तो 2 कौन बच गया। अब आगे तो कोई डिजिट है नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। ये मेरे पास जो नीचे बच गया दैट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2, और ये कितना बच गया 311, ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन इज 311। आसान है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। यहां देखिए डिवाइड 537 बाई 2, 537 को 2 से, अब 2 से डिवाइड करना तो बड़ा आसान होता है ना, देखो कैसे करते हैं। 537 यहां लिखा और 2 से डिवाइड किया। अब 2 का टेबल, ये लिख लिया मैंने 2 का टेबल। अब यहां देखिए ये 2 है, ये 5 है, ये 2 से बड़ा है ये 5। अब 2 के टेबल में देखिए 5 कहाँ आता है, आपने कहा जी 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, 5 तो नहीं आता, 6 आता है, ये तो बड़ा हो गया 5 से, तो आपने ये लिखना है, तो 2 2 जा 4, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया, यहां कितना लिखो बच्चे 4। अब 5 में से 4 माइनस हो गया, 1 आ गया। अब यहां कितना उतारूं, ऊपर वाला अगला डिजिट कौन है वो 3, ये लो। अब 2 का टेबल पढ़ो, उसमें ये कितना 13 है, क्या 13 आता है वहां, आपने कहा नहीं जी 12 तो आता है, तो आप क्या करेंगे 13 से कम ले सकते हैं, कौन सी पोजीशन पर 1 2 3 4 5 6 पर, तो यहां कितना लिखूं मैं 6, तो 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो, टेबल में क्या आया था 12। अब क्या करो माइनस करो, 13 में से 12 माइनस हो गया बच्चों, 1 आ गया। अब अगला डिजिट भी उतार करके ले आओ नीचे, कौन है वो 7, क्या बन गया अब ये 17। अब ढूंढिए क्या 2 के टेबल में 17 आता है, आपने कहा नहीं आता है, 16 तो जरूर आता है उससे कम, तो क्या करो 2 8 जा 16, ठीक है। 17 में से 16 माइनस हो गया, ये मेरे पास क्या आ गया रिमाइंडर, ये 268 क्या आ गया क्वेश्चन। आसान सी बात है, बड़े अच्छे से समझ में आ रहा है आपको, राइट ना। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हुए जिसमें 3 डिजिट को हमने डिवीजन किया एक सिंगल डिजिट का यूज करके। अब बात करते हैं डिवीजन बाय 10। अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो तो 10 का टेबल तो बड़ा आसान होता है ना। मान लीजिए मेरे से कहा गया कि 72 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, मुझे बोला गया डिवाइड 72 बाई 10, 72 को 10 से डिवाइड करो, लो जी ये लिखा मैंने 72, अब लिख दिया 10, तो 10 का टेबल 10 20 30 40 50 60 और 70। 72 तो नहीं आएगा ना इस टेबल में, नहीं, तो 70 कहाँ आया 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दीजिए यहाँ। इस 10 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आया बच्चों 70 आया, बस नीचे लिख दो, माइनस कर लो इससे, ये 2, ठीक है। तो आपने 72 को जब 10 से डिवाइड किया तो ये लास्ट वाला जो डिजिट है ये रिमाइंडर बच गया, और ये मेरे पास उसका क्वेश्चन आ गया। आसान हो जाएगा ना, बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हमारे इस चैप्टर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, है ना। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब है जहां हमें कुछ लिख करके दिया हुआ होता है, हमको उसको कैलकुलेट करके बताना होता है। आइए एक वर्ड प्रॉब्लम भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन है मेरे सामने,
ए वीक हैज 7 days। एक वीक समझते हैं ना बच्चों, हफ्ता, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और इतवार, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। कितने हो गए? 7 days हो गए मेरे पास। ठीक है, तो आपसे बोला गया एक वीक के अंदर 7 days होंगे। ठीक है, अब कहते हैं हाउ मेनी, ए वीक है 7 days, हाउ मेनी डेज, नहीं सॉरी गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो क्या कहा गया इस पे, इस क्वेश्चन में बोला गया मुझे कि एक वीक है 7 days, एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं, आपको पता बता दिया मैंने अभी। कितने, हाउ मेनी वीक्स आर देयर इन 63 days। तो 7 दिन के अंदर तो एक वीक, और 63 days के अंदर कितने वीक। तो आप देखो क्या लिखेंगे, आपने लिखेंगे कि 7 days इज इक्वल टू 1 week। ऐसे जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, उसको लिखना भी होता है इस तरीके से, 7 days इक्वल टू 1 week, और 63 days अगर हो जाए तो क्या करोगे, इस 63 को 7 बार डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड कर दोगे। तो 7 का टेबल पढ़ना है मैंने, लो जी, आपके पास क्या आ जाएगा 63, कौन सी पोजीशन पर, 9th पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 63 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 9 जा 63, तो कितने वीक्स हो गए, 9 वीक्स हो गए। तो आंसर क्या आ गया, 9 वीक्स, यानी 63 डेज के 9 वीक्स बन जाएंगे। आसान है ना। तो इस तरीके से हम ये वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी ना बच्चों। चलिए थोड़ी हम हेल्प करेंगे, थोड़ी आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इतना ही देखिए इस वीडियो में।